ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट, इससे पहले 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। उसी के बाद उसी सीरीज में नेक्स्ट जो एक्ट आया था वो था 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम। तो इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, यानी नॉन ऑफिशियल नंबर्स उनकी संख्या बढ़ाई गई। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे इंडियंस का पार्टिसिपेशन, जो नॉन ऑफिशियल नंबर्स हैं उसका मतलब यह है कि इंडियन मेंबर्स, तो उनका पार्टिसिपेशन धीरे धीरे हमें ये देखने को मिल रहा है कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा रहा है। 1861 का एक्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें इंडियंस को पार्टिसिपेशन पहली बार असेंबली में दिया गया, और तमाम प्रयासों के बाद फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आया, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं। फिर 1892 एक्ट में जो नॉन ऑफिशियल नंबर्स थे, इंडियन नंबर्स, उनकी संख्या और बढ़ाई गई। लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी थी, यानी डिसीजन मेकिंग की पावर्स अभी भी ऑफिशियल नंबर्स यानी ब्रिटिशर्स के पास ही थी, तो उन्हीं की मेजॉरिटी थी, लेकिन इंडियंस का पार्टिसिपेशन इस एक्ट के द्वारा बढ़ाया गया था। और इसने विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसके कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने की और कार्यपालिका से प्रश्न करने के लिए अधिकृत किया। यानी अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी कार्यों में उनको और पावर्स दी गई। अब उनके पास ये पावर थी कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं और वो कार्यपालिका से प्रश्न भी कर सकते हैं। अगर आज की हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली देखी जाए, पार्लियामेंट, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं और इसके अलावा वोटिंग भी हो सकती है। वो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मिनिस्टर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, मिनिस्टर्स मतलब एग्जीक्यूटिव, तो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पावर्स जो आज हमें पार्लियामेंट में देखने को मिल रही है, उसकी जो बेस थी वो इन एक्ट्स के द्वारा ही रची गई थी। हम देख रहे हैं धीरे धीरे पार्लियामेंट के पास यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर्स दी जा रही हैं। तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार उन्हें बजट को डिस्कस करने की पावर्स दी गई और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव से प्रश्न करने की पावर्स दी गई। इसने वायसरॉय को यह अधिकार दिया कि वह विधान परिषदों और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश, उसके आधार पर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, केंद्रीय विधान परिषद, उसमें गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित कर सकता था। तो वाइसरॉय को क्या पावर्स दी गई कि वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उनको नामांकित कर सके केंद्रीय विधान परिषद में, और किनके, और वो किसकी सिफारिश के आधार पर कर सकता था, वो था विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनकी सिफारिश के आधार पर। और प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को यह पावर दी गई कि वो जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनकी सिफारिशों के आधार पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त कर सके। तो वाइसरॉय और गवर्नर दोनों के पावर्स दी गई कि वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते थे। तो इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, इनकी नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष यानी लिमिटेड और इनडायरेक्ट रूप से चुनाव का प्रावधान किया। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नियुक्ति हो रही थी, तो उनके लिए एक सीमित, लिमिटेड तौर पर और इनडायरेक्ट तौर पर इलेक्शन का प्रावधान किया था, केंद्रीय और सेंट्रल, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही असेंबलीज में। पर अगर हम देखें तो इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया था। तो ये 1892 का एक्ट था। अगर आप ये जानते होंगे, अगर आप लगातार सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कि ये जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ वो संविधान और राज्य व्यवस्था इस सीरीज़ के अंतर्गत डाल रहा हूँ। तो अगर आप बाकी वीडियोस भी देखेंगे तभी आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर जाकर विजिट करिएगा, उसमें पूरा संविधान और राज्य व्यवस्था का कोर्स चल रहा है। अगर आप इस वीडियो के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं PDF फॉर्मेट में, तो इस वेबसाइट को विजिट करिए www.studentclassesprayagraj.com। इसमें टॉपिक वाइज MCQs भी आपको मिलेंगे, नोट्स और गाइडेंस, सारी चीज़ें इस वेबसाइट में अवेलेबल है, तो एक बार विजिट जरूर करिए। इसके अलावा ज्वाइन बटन पर 6000+ MCQs का कोर्स चल रहा है, जिसमें GS मैथ रीजनिंग की प्रिपरेशन चल रही है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन के थ्रू। वन टाइम पेमेंट के लिए आप हमें SCPN@UPI और SCPN@Kotak, यहाँ पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी नॉमिनल पेमेंट के द्वारा।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो।